आज हमारा टॉपिक जो है ये चैप्टर 7 के एमसीक्यूज हैं। ये जो हैं बुक के अंदर पेज 101 पे इनको करते हैं हल हम। जो एमसीक्यूज हैं इम्पोर्टेंट हैं इस लिहाज से कि किसी और चैप्टर से तो मिस हो सकता है, बोर्ड के अंदर किसी और चैप्टर से मिस हो सकता है कोई एमसीक्यूज, लेकिन इस चैप्टर का एमसीक्यूज जो है इसमें से लाजमी आएगा और हर बोर्ड में चेंज होकर ये डिफरेंट किस्म के आएंगे। तो सभी इसलिए इम्पोर्टेंट हैं। कौन से बोर्ड को कौन सा आता है ये अलग कहानी है। तो पहला जो है इनको वैसे रट्टा नहीं लगाएंगे कि ये टिक कर दिया, ये निशान लगा लो, ये लगा लो, बी लगा दो, सी लगा दो, ए लगा दो। स्टेटमेंट पढ़ के उसकी रीज़न क्या है सारा समझ के इसको हल करना है। टाइम का इशू नहीं है इसमें कि वीडियो 4 मिनट बड़ी हो गई छोटी हो गई, कोई इन्ना नहीं असर पैंदा। कौन सा एसिड खुराक या उसका जुज्व नहीं है। खुराक के अंदर हमारी जो खुराक है उसके अंदर कौन सा एसिड नहीं है, इनमें से वो सिलेक्ट करना है। टाटारिक एसिड इमली में था, स्कारबिक एसिड आंवला वगैरह में था, अमरूद में था। ये सिट्रिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, तो ये फैटी एसिड होता है अलग, ये खुराक का हिस्सा कह सकते हैं आप। तो ये जो है फार्मिक एसिड ये था चूंटी के डंक के अंदर, तो ये जो है ऑप्शन डी है, ये खुराक का जुज्व नहीं है फार्मिक एसिड। हमारे यहाँ नहीं है, चीनी भावें ਇਹਦਾ सूप बना के पींदे होण बड़े शौक ना फार्मिक एसिड का, ठीक है, चूंटियां का सूप बनाते हो, लेकिन हमारे यहाँ खुराक का ये जुज्व नहीं है। तो बेकिंग के दौरान कौन सी गैस की वजह से रोटी फूल कर नरम हो जाती है। रोटी यानी कि फूल कर, फूलती क्यों है तो ज़ाहिर है फूलेगी नरम हो जाएगी। तो वो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन जो है वो है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये असल में रिएक्शन है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। ये ब्रेक डाउन समझ लें आप इसकी, ये बनता है C2H5OH प्लस CO2, तो ये रिएक्शन है प्लस एनर्जी, तो ये इसका रिएक्शन है। तो ये CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड है इसका आंसर। तो ये रिएक्शन है जहां से ये उसने इनडायरेक्ट पूछा है, बुक के अंदर डायरेक्ट नहीं मिलेगा। मेटल्स के साथ एसिड के रिएक्शन की अहम खसूसियात। मेटल्स के साथ, ठीक, और रिएक्टिव मेटल का जिक्र था, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन भी था। एसिड की खसूसियात जो हैं, एसिड के खवास, वहां जो रिएक्शन थे वहां ये मेंशन था। तो मेटल्स हल हो जाती हैं, ठीक है, ये बात भी। मेटल्स साल्ट बनते हैं, ये भी बात ठीक है। हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, ये भी है। मेटल का रिएक्शन जब होता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनती है वहां, ये भी बात ठीक है। तो ये सारी खसूसियात उनमें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन आपने ये नहीं लगा देना कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है, चारों को ठीक नहीं कर देना। ये स्टेटमेंट मैंने बताई है कि ये ठीक है, तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा डी। तो ये बात स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है का टिक था। चारों ही टिक ना ला दियो एक ही दे उत्ते कि 4 नंबर पक्के। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में हल करें। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखें आप, ये होगा क्या। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिंपली हो गया ये उसका फार्मूला। अब उसने कहा क्या है, OH के साथ ऐसे, ये 2 सारे के साथ, तो पानी में हल करें, तो इसका रिएक्शन करा दें पानी से, ये उसके हल कर दिया। या इसको ऐसे तीर के साथ लिख के H2O इसके ऊपर लिख दें तो पानी में डिसोसिएट हुआ, हल हुआ, तकसीम होकर क्या बनेगा, Ca2 पॉजिटिव बन जाएगा प्लस OH नेगेटिव बनेगा, ठीक। तो OH2 है सारे के साथ, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां 2 आ जाएगा। तो ये रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में हल करें। तो इतनी बात हो गई। तो कितने हाइड्रोक्सालाइन बनते हैं, हाइड्रोक्सालाइन होता कौन सा है पहले ये पता हो, OH नेगेटिव, तो कितने बने 2। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, बी, 2 वाला, ये ऑप्शन आएगा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और फास्फोरिक एसिड के दरमियान न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल,
किसके मालूम करने हैं? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। फास्फोरस एसिड के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, पहले फास्फोरिक एसिड को लिख लेते हैं H3PO4, ठीक, प्लस अब क्या है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है KOH। तो ये जब बनेगा तो K जो है इससे रिप्लेस होगा, समझ लें, ये बन जाएगा K3PO4। K जो है इसके साथ आ जाएगा K3PO4। तो पोटाशियम फास्फेट बन गया ये। अब जो है और क्या बनेगा? इसके साथ वाटर बनेगा। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए यहां K3 है तो यहां 3 लग जाएगा। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल निकले? 3। तो ये स्टेटमेंट जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स एक से रिएक्शन करेंगे, तो ये सी ऑप्शन जो है 3 वाला ये है। ये बैलेंस इक्वेशन लिख के यहां 3 लग जाएगा, ये हल होगा। साबुन की तैयारी के दौरान कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है? ये बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर कहीं किसी लाइन में ये मेंशन नहीं है, तो ये है स्टीरिक एसिड। तो ये कौन सा है? स्टीरिक, जिसके नीचे ये 2 नुक्ते हैं। ये सिट्रिक एसिड है, ये अलग एसिड है, तो ये स्टीरिक एसिड है, अलग इसका फार्मूला होता है C17H35COOH जो है, तो ये आएगा स्टीरिक एसिड है। ये साबुन वाला स्टीरिक एसिड है, ये सिट्रिक से कंफ्यूज नहीं होना, इसको नहीं लगा देना। टाटारिक तो और ऑक्सैलिक का तो इसमें तलके नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट? जब SO2, और ये नंबर जो है 6 नंबर वाली जो अहम है बहुत MCQ। अब 7वें नंबर पर क्या है? जब SO2 पानी में हल होती है। सबसे कंफ्यूजिंग ये स्टेटमेंट मोस्टली बच्चों को कंफ्यूज करेगी, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा उसको तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेगी, पढ़ने वाले को थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। वो जल्दबाजी में इसका ऑप्शन गलत चूज कर सकता है, ठीक। वैसे जैसे SO2 का रिएक्शन वो पानी के साथ है, जब उसने बुक के अंदर पढ़ा है SO2 का रिएक्शन वो ऑक्सीजन के साथ था, वहां सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी थी। तो अब ये SO2 का रिएक्शन पानी के साथ है। एसिड रेन वाले रिएक्शन जो हैं, एसिड रेन के रिएक्शन टॉपिक के अंदर जो लिखे हैं उससे कंफ्यूज नहीं करना, इसको मिक्स नहीं करना, ये उनमें से नहीं है, ये एसिड रेन के रिएक्शंस में से नहीं है। SO2 जब मिलती है पानी से, वहां ऑक्सीजन के साथ है, यहां पानी मेंशन है, ये गौर करना है इसके साथ। SO2 प्लस H2O, तो ये बनता है H2SO3। तो H2SO3 ऑप्शन बी पे है, जो ये वाला ऑप्शन। तो ये होता क्या है? इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, ये SO3 H2SO3 वाला बनेगा, ये वाला। झैल में दी गई एशिया में से किस में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है? मैंने पढ़ाते हुए चैप्टर ये बार बार कहा था कि इस पे डब्बा वाले आप, यानी कि गौर से इसको घुमा के लिखा था टमाटर। तो झैल में दर्ज झैल रिएक्शन में कौन सा आयन या कंपाउंड कंजुगेट बेस के तौर पर हिस्सा लेता है? तो ये एसिड है, ये रिएक्शन हुआ पानी के साथ, तो ये जो नेगेटिव आयन के साथ है ये इसका, ये एसिड, और ये इसका होगा कंजुगेट बेस। तो ब्रांस्टर लोरी वाला जो टॉपिक है ये उसके रिएक्शन से ली गई है इनडायरेक्ट। कंजुगेट जो होगा ये होगा, और कंजुगेट क्या है? बेस। तो कंजुगेट बेस, हर एसिड का कंजुगेट बेस होता है, ये स्टेटमेंट याद करवाई थी आपको, हर एसिड का कंजुगेट बेस होता है। तो ये इसका कंजुगेट बेस है, ठीक। CH3 नेगेटिव के साथ बेस कैसे है कि ये कबूल कर लेगा प्रोटॉन। तो ये ऑप्शन जो है सी, ये वाला, ये करेक्ट है। और नेक्स्ट जो है, एक केमिकल रिएक्शन जब वकूअ पजीर होता है, उसने कहा कि एक रिएक्शन हुआ, गैस बनी एक, ठीक। और उस गैस का देखा तो उसने सुर्ख लिटमस पेपर को नीला कर दिया, ब्लू कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो बेस है। वो क्या है? वो बेस है जो गैस बनी। इस रिएक्शन की निशानदेही करें कि ये रिएक्शन कौन सा है। तो हमने जो पढ़ी थी बेस के अंदर गैस, वो थी NH3,
अमोनिया गैस जो है ये बेस होता है, हमने ये पढ़ा था। तो इसमें से रिएक्शन कौन सा होगा? तो अल्कली और अमोनियम साल्ट का ये वाला रिएक्शन है। पेज नंबर 100 पे सबसे पहला रिएक्शन दो जो है वो दोनों यही हैं। अल्कलीज के ख्वास से ये लिया गया है, ख्वास से। तो ये अमोनिया बनती है और इसका बनती कैसे है? अल्कली और अमोनियम साल्ट का रिएक्शन। तो अमोनियम साल्ट और अल्कली का रिएक्शन जो वहां दर्ज है वो लिख लेते हैं, CaOH2 प्लस NH4Cl। तो ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम साल्ट, और ये है अल्कली। तो इसका रिएक्शन बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O बनता है, साथ क्या आएगा N पे NH3। तो इसको, ये अमोनियम गैस है, इसको अब छोड़ें, वो मेंशन है वहां इक्वेशन की है बैलेंस। तो ये अमोनिया गैस जो बनती है, एक गैस बनती है, तो वो अमोनिया गैस है, बेस होती है। लिटमस पेपर को उसने नीला किया, ब्लू कर दिया बेस ने। तो ये सारी कहानी है इनके समझ के याद करने की।